तो नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। हम सभी जानते हैं कंट्रोवर्सी चल रही है, सरकार ने नेक्स्ट एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग लागू कर दिया है। पहले 2021-22 बैच से होने वाला था, लेकिन अभी कुछ दूसरा नया रूल बना दिया गया है। इसी को लेकर प्रोटेस्ट भी चल रहा है जंतर मंतर पर, और हमारे साथ में भी बहुत सारे डॉक्टर लोग हैं जिनका अभी बीएमएस काफी पहले से चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था, और इस रूल के बनाने की वजह से ये सब भी इसमें दायरे में आ गए। तो क्या नाराजगी है सरकार से, क्या चीजें बेहतर की जा सकती हैं, उस सब चीजों के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब बताइए आपके बैच के बारे में, क्या क्या परेशानियां हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम जो गवर्नमेंट ने लाया था 2020 में, हम्म, इसमें जब उन्होंने उस टाइम पर ये प्रपोजल लाया था, तो एनसीआईएसएम के थ्रू उन्होंने जब ये प्रपोजल लाया तो उसमें यह था कि 2020 में बच्चे का एग्जाम होगा, ये 2021 के बाद जब जो भी बैच आएगा 21-22 बैच से हाँ, लागू करने वाले थे। 20 में लाकर 21-22 बैच से वो लागू लागू करने करने वाले वाले थे। थे। लेकिन जब 2023 में उन्होंने ये गजट पास करके और बिल लाया, तो उन्होंने एक टाइम दे दिया कि 20 दिसंबर 2023 के पहले जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, हाँ। उनको छोड़ के उनके बाद जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको एग्जिट एग्जाम देकर ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो दिक्कत ये हो गई कि बैच का इन्होंने कोई क्लासिफिकेशन किया नहीं, बैच वाइज नहीं बैच लगाया, वाइज किया डेट नहीं, वाइज लगा दिया। डेट वाइज कर दिया। जो कॉलेज, जो यूनिवर्सिटीज अपने पेपर लेट करा रही हैं या जिनकी यूनिवर्सिटीज लेट चल रही हैं, उनके बच्चे 16 बैच के भी, 15 बैच के भी, 18 बैच के भी, 17 बैच के भी फंसे पड़े हैं। कुछ अभी बच्चे तक उनका इंटर्नशिप पूरा नहीं हुआ है, वो भी इस रडार में आ गए। उनको 4.5 साल का जो उनका तो कोर्स था, वो 4.5 टाइम साल पूरा हो गया है। हाँ, 4.5 साल का कोर्स 8 साल में जा 8 रहा साल है, में हो रहा 8.5 साल में जा रहा है, 9 साल में भी जा रहा है। टाइम एक तो वहां बर्बाद कर रहे हैं है। वो, अपनी जिंदगी का एक अच्छा खासा गोल्डन पीरियड वहां पे वो लॉस कर रहे हैं, प्रेशर में जी रहे अच्छा, हैं। ये वाली जो ये 7-8 साल लग रहे हैं 4.5 साल के कोर्स में, ये कमी किसकी थी? ये कमी यूनिवर्सिटीज की है। यूनिवर्सिटीज की। इस पर माननीय राज्यपाल महोदय को, हम्म, स्टेट के राज्यपाल महोदय को बाकायदा इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटीज जितना लेट क्यों करती हैं, इन पे और एक्शन होना इन पे चाहिए, एक्शन होना चाहिए, रिपोर्ट मांगी जाए सबसे। हाँ बिल्कुल मांगी जाए। ठीक है। दूसरी चीज ये, जब बच्चे अपनी जिंदगी का एक अच्छा खासा पीरियड इन्होंने बर्बाद किया, 8 साल लगा 8 दिए। साल लगा दिया एक कोर्स को कंप्लीट करने में, उसके बाद उनको अचानक से मिलता है एक नया बम कि एग्जिट एग्जाम देना है, नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है। अब वो या तो अब पीजी वो की फिर तैयारी या कर, पीजी की तैयारी करें, या फिर वो अपने पेपर एग्जाम। को क्लियर करें, या अपनी डिग्री को लें, या एग्जाम करें, वो क्या करें, उनको पास कुछ आइडिया नहीं है। तो ये एक फंस तो वो गए घर बेचारे की अभी वो। प्रॉब्लम से अपने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अपनी जिंदगी के एज भी हो जाती है ना फिर और उसके एक अंदर एज हो पहुंचते जाती है। पहुंचते कि कमाना है, हाँ, घर वालों का हाथ बटाना है तो उस चीज सही में। बात है। तो फिर इन सब को लेकर फिर वो परेशान रहते हैं, उस पे उनको एक एग्जिट जैसा एग्जाम संभाल नया का। प्रेशर उनके ऊपर अच्छा, डाल जैसे दिया आप जाता है। सभी लोग काफी सारे हैं सभी, तो इसका सॉल्यूशन मतलब बेहतर क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन आप में से कोई सॉल्यूशन बताइए, आप ही बताइए। इसमें बेहतर सोल्यूशन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को सारी चीजों को, सारे पक्ष को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, एक चीज जो मेरी है, हम्म, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये जितने यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने लेट किया है, इनकी पकड़ होनी चाहिए, क्यों लेट किया है बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल, एक्शन होना चाहिए, इन पे एक्शन होना चाहिए, इनसे रिपोर्ट रिपोर्ट मांगनी चाहिए। साढ़े और चार साल को 7 कैसे खींच दिया साथ तुमने? साथ कैसे खींच दिया, और है ना? बच्चे का जिसका ये टाइम बर्बाद हुआ बर्बाद है, हुआ है, उसको तो कहीं ना उसको कहीं छूट मिलनी चाहिए। उसको कुछ छूट मिलनी चाहिए कि हाँ, तूने अगर जो अपने जिंदगी में, अपने हम्म, पढ़ाई के टाइम में टाइम टू टाइम पेपर देकर ये इस तरीके का आपने काम किया है, आपको कहीं अपनी वजह से नहीं फॉल्ट, आपका आपकी वजह से फॉल्ट से आप नहीं रुके हो, यूनिवर्सिटी के फॉल्ट से आप रुके रुके हो, हो, तो उनको कहीं ना कहीं उस चीज का सुविधा कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए हाँ, कहीं इस चीज में। किसी भी इस चीज से मतलब उनको थोड़ा इस दायरे से बाहर रखना चाहिए। हाँ, नया बैच आ रहा है, उससे लागू करो। जो रूल बनाया था पहले 2020 में, जो बोला था 21-22 से लागू करो हाँ, या 22-23 से करो, वो करो। पुराने वालों को ये ध्यान में रखो कि भाई इनका तब से चल रहा है, 4.5 साल पूरा हो गया, इंटर्नशिप का 1 साल हो गया, 5.5 साल, इनको एक्सक्लूड कर दो। इनको एक्सक्लूड जैसे स्टूडेंट की ताकत बहुत होती है, हाँ, student लाखों हाँ, बच्चे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। कुछ प्रोटेस्ट वगैरह करने का जंतर मंतर पे चल रहा था, तो आवाज उठाएंगे। आइए, आप आइए, बताइए थोड़ा सा, आइए आगे आइए, माइक थोड़ा पास रखिएगा। जैसे हम लोग को 20 तारीख को प्रोटेस्ट किया गया है, ठीक है, सरकार ने बोला, एसडीओ जो आए थे आयुष, उन्होंने बोला था हम 7 से 10 दिन में हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे, होल्ड पे रख देंगे नेक्स्ट एग्जाम। अच्छा, पुराने बैच के लिए बैच के लिए होल्ड पे रख दिया जाएगा। बाकी उसके बाद बहस होगा संसद में, उसके बाद नया कानून फिर से बनेगा। अच्छा। अगर 10 दिन के अंदर अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, उससे बड़ा प्रोटेस्ट फिर जंतर मंतर पे होगा। अच्छा, आप थे जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट हुआ था? गए थे? सपोर्ट था पूरा? जी जी। अच्छा, बहुत बहुत संख्या थी, लगभग 4,000 के आसपास की संख्या थी। उसके मुझे लगता है इस बार अगर नहीं बात माना गया तो इससे 10 गुना लोग भी जाएंगे, 10 गुना और लोग साथ में गार्जियन भी जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट लागू होने से कम 50-60 लाख लोगों को प्रभावित किया गया है, इससे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल। फैमिली साथ
ऐसा है कि गवर्नमेंट पर पूरा पूरा- भरोसा है, हम्म। वो किसी भी बच्चे का अहित नहीं चाहेगी, बेहतर से बेहतर उस पे रास्ता निकालेगी और बच्चों के लिए वो गलत सोच के उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लाया होगा, वो जो लाए होंगे बेहतर सोच के लाए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम बाकी अगर अच्छा किसी- ओपिनियन ओपिनियन के लिए ये है कि क्या है, सही है ये? बेस्ट है, नेक्स्ट एग्जाम बेस्ट है, ओपिनियन सही होना चाहिए। एक क्रीम माइंडेड डॉक्टर्स बाहर आएंगे, हम्म। अच्छे डॉक्टर्स बाहर आएंगे, होना चाहिए, स्टैंडर्ड सुधरेगा। स्टैंडर्ड सुधरेगा। आजकल जो तंबू किनारे लगा के लोग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आयुर्वेदिक डॉक्टर बने बैठे हैं, वो खत्म उनमें होगा। और ये डॉक्टर्स में पूरी एक क्लास बनेगा कि हाँ ये डॉक्टर्स क्या होते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर्स क्या होते हैं। कंट्रोवर्सी भी चलता है, ये सारी एमबीबीएस वाले चीजें काफी कुछ बर्बाद बोलते हैं। किया है उन्होंने, हाँ। छवि बर्बाद किया है, वो छवि भी सुधरेगी डॉक्टर्स की, अच्छी सब छवि बनेगी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की। और नेक्स्ट की एग्जाम और प्रोडक्ट्स की बात है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी। अगर उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य से ना सोच पाया है तो इस पर उनका ध्यान जाएगा, तो वो बेहतर सोचेगी और बेहतर करेगी, इसका भरोसा है हमें गवर्नमेंट पर। और जहाँ तक नेक्स्ट की बात है, क्योंकि सीसीआईएम जो हमारा बैच था, हमारे समय में था, ठीक है, सीसीआईएम था आपके समय पे, जी, उसका करिकुलम अलग है, एनसीएसएम का अलग है। अलग है, ठीक है। ये हम उससे प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, हम्म। जबकि किसी भी आज तक किसी भी आयुर्वेदा कॉलेज में प्रैक्टिकल बेस पे कुछ नहीं हुआ है। इसलिए भी ये भी एक चीज है भाई, ये भी एक क्लिनिकल इतना ज्यादा हुआ ही नहीं, तो नेक्स्ट clinical एग्जाम में हुआ कहाँ से है। देंगे एग्जाम क्लिनिकल बेसिस पर? ठीक है। और जहाँ तक बात रही नेक्स्ट की, तो हम लोग पूर्ण रूप से विरोध में है इसमें, मतलब कोई दो राय नहीं है कि इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। पूरा विरोध है, पूरा खुला। रूप से खुला विरोध है इसका। सिर्फ आपका ये है, सबका है? सबका है, सबका है, एक साथ है ना? सबका इसका रास्ता निकलना ही चाहिए। निकलना चाहिए। देखिए हम लोग भी आपके साथ हैं, आयुर्वेद के काफी प्रमोट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार भी जो है कुछ भी कानून बना देगी। किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसका आवाज उठाया जाएगा। आप लोग से कनेक्टेड रहेंगे, कुछ भी ऐसी बात रहे कभी बुलाएंगे, कभी वीडियो बनाने के लिए, आवाज उठाने के लिए, तो हम लोग जरूर आएंगे। बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you.